नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल तो लगातार इसराइल और हमास की जंग के बारे में बात कर रहे हैं। आज भी वही बात है। मैं पहले बता चुका हूं 2-3 प्रोग्राम में किस तरह मंगल के रोज, इसी हफ्ते की बात है, मंगल के रोज सॉरी दोपहर को बैरूत में और बाकी लबनान में हिजबुल्लाह वालों के पास जो पेजर थे फटने शुरू हो गए, जिसकी वजह से 12 लोग हलाक और तकरीबन 3000 जख्मी हुए थे। फिर दूसरे दिन बुध के रोज जो हुआ, वाकी टाकी जो उनको थे वो भी फटने शुरू हो गए और जिसकी वजह से कहते हैं 34 लोग हलाक और 3-4 हजार उसमें भी जख्मी हो गए। उसके बाद जुमे के रोज, यानी 2 रोज कबल की बात है, अचानक से अलल सुबह सुबह के वक्त, फजर के वक्त, इसराइल के हवाई जहाज़ों ने जुनूबी बैरूत का जो साउथ है ना, उस पर हिजबुल्लाह वालों का कब्जा है। और एक बिल्डिंग में कहते हैं कि उसके नीचे जो तहखाना था, यानी 2 मंजिल जमीन के अंदर, वहां पर एक दहशतगर्द हिजबुल्लाह का, जिसका नाम है इब्राहिम अकील, नाम था इब्राहिम अकील। ये हिजबुल्लाह का एक यूनिट है, रदवान कहते हैं, एलिट यूनिट है, सबसे ज्यादा इनकी चलती है। उसका हेड था इब्राहिम अकील, वो भी मौजूद था और 11 दूसरे भी उनके कमांडर्स थे हिजबुल्लाह के। अब क्योंकि पेजर फटे हैं, वाकी टाकी फटे हैं, तो उनके पास अभी मवासलाती निज़ाम उनका दरम बरम हो गया है, कम्युनिकेट करना मुश्किल हो गया है। तो वो उस पर वहां पर मिलकर अपने लिए जो है लाया अमल या रणनीति, स्ट्रेटजी बना रहे थे कि किस तरह इसराइल को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अब जैसे ही वो वहां पे इकट्ठे हुए, तो मैंने अर्ज किया कि सुबह इसराइल के हवाई जहाजों ने ठीक उसी बिल्डिंग के ऊपर बमबारी कर दी। वो बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इसराइल ने तो उसी वक्त ऐलान कर दिया कि ये जो दहशतगर्द है इब्राहिम अकील, वो इस हमले में हलाक हो चुका है। लेकिन हिजबुल्लाह वालों ने पहले इस बात की कोई तस्दीक नहीं की। दूसरे रोज उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, हमारे 14 आदमी हलाक हुए हैं और 66 के करीब जख्मी हुए हैं इन हमलों में। और कहने को तो वो कहेंगे सिविलियन इलाके पे, अब जाहिर है सिविलियन इलाके में अगर आप मिलिट्री वालों का काम करेंगे तो फिर वो तो ऐसा ही होगा। अच्छा, अभी मैं थोड़ा इसका और बैकग्राउंड बताऊं इब्राहिम अकील का। ये 80 की जो दहाई थी ना, उसमें हिजबुल्लाह में शामिल हुआ था और बहुत खतरनाक दहशतगर्द समझा जाता था। 1983 में बैरूत में जो अमेरिका वालों के मरीन्स थे, उनके एक बस पर इसने हमला किया। एक नहीं, कई बसें थी। कहते हैं 350 से ज्यादा अमेरिकी उस हमले में हलाक हो गए थे। 2 हमले थे वो, जिसके बाद अमेरिका ने और यूएनओ ने भी इसका नाम जो है दहशतगर्दों की सफ में डाल दिया। और अमेरिका ने तो इसके जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा हुआ था। अब आप खुद सोचिए, 41 साल बीत चुके हैं उस दहशतगर्दी के हमले को, अमेरिका कुछ नहीं कर सका। अब इसराइल ने न सिर्फ अपने दुश्मन बल्कि अमेरिका के दुश्मन, उनको भी
उनका भी सफाया करना शुरू कर दिया है। कहने को मैंने अर्ज किया ना, वो कह सकते हैं ये सिविलियन इलाका था, लेकिन अगर दहशतगर्द कहीं किसी भी जगह पर इकट्ठे होकर इस किस्म की मीटिंग्स करेंगे। अच्छा, अभी बड़ी बात तो ये है कि पहले पहले जब पेजर फटे, फिर वाकी टाकी फटे, तो पहले पहले तो उन्होंने बड़ी बढ़के मारना शुरू की। मैंने बताया था अपने प्रोग्राम में, हम इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ईरान ने भी कहा, हिजबुल्लाह वालों ने भी कहा, लेकिन अब ये हालत हो गई है कि जैसे मैंने एक दो रोज केवल प्रोग्राम किया था कि हिजबुल्लाह की सट्टी गुम हो गई है। अब उनकी तरफ से हमें इतला तो मिलती है कि ये हो गया, इतने लोग मर गए, लेकिन अभी वो बढ़ के मारना उन्होंने छोड़ दिया। और ख़ास तौर पर ईरान और पाकिस्तान को देखिए आप। ईरान जब इस्माइल हानिया तेहरान में उसका कत्ल हुआ था 2 महीना केवल, उस वक़्त वो बड़ी बड़ी डींगे मारता था, हम इसका बदला लेंगे, ये करेंगे। वो दिन आज का दिन खामोश है। जबकि ये सारा किया धरा जो है ना, ये जो हमास की लड़ाई है पिछले साल से, ये सारा किया धरा ईरान का है। उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अब वो चुप हो गया है, खामोश हो गया है। उसकी तरफ से कुछ नहीं आवाज़ आ रही, ऐसे दिख रहा है जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। और पाकिस्तान भी पहले पहले जब पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास वालों ने हमला किया था, तो पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी गई थी। बड़े लोग खुश हुए थे कि हमास वालों ने इसराइलियों को वो जवाब दिया है, ये किया है, इतने लोग तकरीबन 1400-1500 लोगों को कत्ल किया था, गले काटे थे एक रात में, और 350 के करीब औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को उठाकर लेके गए थे, जिनको अभी तक वापस नहीं किया। कई की लाशें मिल चुकी है। अब पाकिस्तान का कोई भी टीवी चैनल खोल के देख लीजिए, आपको इनकी खबरें भी नहीं मिलेगी। यानी ये बताने से भी गुरेज करते हैं कि भाई एक दहशतगर्द जिसके ऊपर $7 मिलियन का इनाम रखा हुआ था, और जो कि 350 से ज्यादा अमेरिकी मरीन के कत्ल में मुलविस था, उसका सफाया कर दिया गया है। और बैरूत, और पहले तो कहते थे हिजबुल्लाह जो है वो बहुत ज़बरदस्त फौज है और ये इसराइल के दांत खट्टे कर देगी, और हकीकत में हिजबुल्लाह का कोई वास्ता नहीं था। पिछले साल जब 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया और 8 अक्टूबर से इसराइल ने उसका जवाब देना शुरू किया हवाई हमलों से, उसके बाद से हकीकत में हिजबुल्लाह इस जंग में उसका कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अपने तौर पर उसने शुमाली नॉर्थ इसराइल पर जो सिविलियन सेटलमेंट्स हैं उनके ऊपर रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से मैं पहले भी बता चुका हूँ 60,000 के करीब इसराइली जो हैं वो बेचारे अपने घर छोड़कर अंदरूनी इसराइल चले गए हैं। और मैंने ये भी बताया था 2 दिन केवल कि अभी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि आप फिक्र मत करें, आप अपने घरों को वापस चले जाएं। अब उनको ये एतमाद हो चला है कि हमने हिजबुल्लाह को इतना मफलूज कर दिया है कि वो आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन ये उसकी खाम ख्याली है, क्योंकि जिन लोगों का काम दहशतगर्दी करना होता है ना, वो करते ही रहेंगे, कितने भी मरेंगे फिर दूसरे पैदा हो जाएंगे। तो ये बात तो मुश्किल है। अच्छा, वैसे मैंने ये भी बताया था कि इसराइल का जो आयरन डोम है वो बचाता है जो बाहर से जो भी मिसाइल या ड्रोन वगैरह या रॉकेट से हमला होता है। लेकिन ये भी मैंने बताया था कि उसका सक्सेस रेट 98% है, यानी 2% कम है। यानी इसका मतलब अगर 1000 कोई रॉकेट भेजे तो उसमें से 20 तो गिरेंगे, और उसमें से जाहिर है 20 लोग 50 लोग मर भी सकते हैं। तो है, खतरा तो है, लेकिन नेतन्याहू को अभी इतना एतमाद है खुद पर
कि वो कहता है इसराइलियों को जो शुमाली इसराइल में रहते थे कि आप अभी अपने घरों को वापस जा सकते हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।